कभी कभी इंसान रोता नहीं है क्योंकि रोने की भी ताकत नहीं बचती। वो बस चुप हो जाता है। और ये चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं होती। ये वो चुप्पी होती है जो बहुत कुछ कह चुकी होती है, लेकिन अब कहने से थक चुकी होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर चुप इंसान के पीछे एक शोर भरा अतीत होता है। एक ऐसा अतीत जहां उसने बहुत समझाया, बहुत सहा, बहुत भरोसा किया और बदले में हर बार थोड़ा थोड़ा टूटता चला गया। तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम छोटी छोटी बातों पर हंस लेते थे। पहले तुम्हें किसी की एक मैसेज पूरा दिन अच्छा कर देती थी। पहले तुम्हें लगता था कि अगर दिल साफ हो तो दुनिया भी साफ मिलेगी। लेकिन अब तुम सोचते हो बोलने से पहले, भरोसा करने से पहले, जुड़ने से पहले। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें बदलने पर मजबूर किसने किया। और अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम अब वो इंसान नहीं रहना चाहते जिसे भावनाओं के जरिए तोड़ा जा सके। मैंने इस स्क्रिप्ट को 7 पॉइंट में लिखा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। अगर स्क्रिप्ट में मुझसे कुछ भी गलत शब्द या गलत बातें कही गई हों तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं अगली बार आपके लिए और अच्छे से वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो में पॉइंट 1 से शुरू करता हूं। पॉइंट 1, द इमोशनल माइंडसेट। कुछ लोग दिल से सोचते हैं। वो हर चीज में मतलब नहीं ढूंढते। वो हर बात में चाल नहीं देखते। कोई अच्छा बोले तो वो मान लेते हैं, कोई साथ दे तो वो जुड़ जाते हैं। वो हिसाब नहीं लगाते। वो खुद को बचाने की योजना नहीं बनाते। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। लेकिन दुनिया ऐसे लोगों को इनाम नहीं देती। दुनिया उन्हें इस्तेमाल करना सिखाती है। जब तुम जल्दी जुड़ते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। जब तुम हर बार माफ करते हो तो लोग समझ लेते हैं कि तुम्हें खोने का डर नहीं। यहीं से एक इमोशनल इंसान धीरे धीरे थकने लगता है। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान मन की होती है। बाहर से तुम नॉर्मल दिखते हो, अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब तुम हर बात दिल से नहीं लेते। अब तुम हर किसी को सब कुछ नहीं बताते। यहीं से तुम्हारी इमोशनल जर्नी एक नए मोड़ पर आ जाती है। पॉइंट 2, अटैचमेंट इज द फर्स्ट वीकनेस। तुमने शायद कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन आज पूछो। तुम्हें सबसे ज्यादा चोट अजनबियों से नहीं मिली। तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उनसे मिली जिन्हें तुमने अपना माना। और यही अटैचमेंट का खेल है। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो तुम सिर्फ अपना समय नहीं देते, तुम अपनी उम्मीदें देते हो, तुम अपना भरोसा देते हो, तुम अपना डर भी उसके हाथ में रख देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मूड उस इंसान पर डिपेंड करने लगता है। उसका जवाब तुम्हारी खुशी, उसकी चुप्पी तुम्हारी बेचैनी, उसकी दूरी तुम्हारा डर। और यहीं से तुम स्ट्रांग नहीं रहते, क्योंकि अब तुम्हारा इमोशनल स्विच किसी और के हाथ में होता है। डार्क सच, अटैचमेंट प्यार नहीं है, अटैचमेंट डिपेंडेंस है। और डिपेंडेंस हमेशा कंट्रोल की पहली सीढ़ी होती है। अब तुम खुद के साथ पूरा खड़े रहते हो, और जो इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाए उसे दुनिया की कोई आवाज हिला नहीं सकती। पॉइंट 3, द नाइट दैट ब्रेक्स यू। हर इंसान की जिंदगी में एक रात ऐसी आती है जो बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देती है। उस रात कोई जोर से नहीं चिल्लाता, कोई दरवाजा पटक कर नहीं जाता। बस कोई जवाब आना बंद हो जाता है। कोई पहले जैसा नहीं रहता। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, कमरा शांत होता है, लेकिन दिमाग में शोर मचा होता है। तुम पुराने मैसेज पढ़ते हो, पुरानी बातें याद करते हो और खुद से पूछते हो कि क्या ये सब झूठ था? क्या मैं ही ज्यादा महसूस करता था, या मैं ही गलत इंसान था? और वहीं एक सच्चाई तुम्हारे अंदर बैठ जाती है। दुनिया तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम खुद को तोड़ते हो अपनी उम्मीदों से। उस रात के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। कुछ मरता नहीं है, कुछ टूटता नहीं है, बस कुछ जाग जाता है। पॉइंट 4, ट्रिगर्स एंड इमोशनल कंट्रोल। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है उनका अनियंत्रित होना। हर इंसान के अंदर कुछ ट्रिगर्स होते हैं।
किसी के लिए इग्नोर होना, किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट, किसी के लिए अबैंडनमेंट। जब कोई तुम्हारे ट्रिगर को छूता है तो तुम सोचते नहीं, तुम रिएक्ट करते हो, और रिएक्शन के बाद हमेशा पछतावा आता है। जिस दिन तुम अपने ट्रिगर्स को नाम देना सीख लेते हो, उसी दिन तुम इमोशनल नहीं रहते, तुम अवेयर बन जाते हो। अवेयरनेस ही कंट्रोल की शुरुआत है। पॉइंट 5, साइलेंस डिस्ट्रॉयज मैनिपुलेशन। लोग तुम्हें दर्द देकर खुश नहीं होते, लोग तुम्हें रिएक्शन में देखकर खुश होते हैं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सफाई, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, ये सब उनके लिए पावर है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, बिना कोल्ड बने, बिना रूड बने, उसी दिन उनका खेल खत्म हो जाता है। साइलेंस जवाब नहीं है, साइलेंस परिणाम है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला खुद टूटता है। पॉइंट 6, डिस्टेंस, डिटैचमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दूरी बनाना भागना नहीं होता, दूरी बनाना खुद को बचाना होता है। हर इंसान तुम्हारे एक्सेस के लायक नहीं होता। जब तुम हर किसी को अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी इमोशनल स्पेस देते हो तो तुम खुद को चीप बना देते हो। डिटैचमेंट का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं है, मतलब है दिल को हर जगह मत रखना। पॉइंट 7, इमोशनली अनटचेबल स्टेट। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा मूड किसी के मैसेज से नहीं बदलता। अब तुम्हारी शांति किसी की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती। तुम अभी भी महसूस करते हो, लेकिन अब तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। यही इमोशनली अनटचेबल होना है। फाइनल पॉइंट, इमोशन लेस बनने का मतलब दिल मार देना नहीं, मतलब है दिल को डिसिप्लिन मिलाना। अब तुम किसी के जाने से खुद को नहीं खोते, अब तुम खुद के साथ पूरा खड़े रहते हो। और जो इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाए, उसे दुनिया की कोई आवाज हिला नहीं सकती।